नए डाले, इसमें 3 लड़के इन्होंने ड्रॉप कर दिए, सलमान अकबर को, रेहान भट्ट को और इसको सुहेल अब्बास को। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस थी। मगर मैं ये पहले आपको कह रहा था कि यही रियलिटी है इस वक्त, जिसको कि इस ट्रुथ को मानने को कोई भी तैयार नहीं हो रहा कि सच्चाई ये है कि अभी हम लोग अगर वर्ल्ड हॉकी में देखें तो हम लोग कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक टीम जिसको कि 11वें नंबर की वर्ल्ड कप की टीम है, उसको भी अगर हम नहीं ओवरकम कर सकते, तो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं सब लोग, ये जो फेडरेशन के दावे हैं 2012 के लंदन के ओलंपिक्स के कभी के हम इसमें ये परफॉर्मेंस कर देंगे या वो परफॉर्मेंस, तो रियलिटी ये है कि इस वक्त हम वहां पर कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर हम अगर जूनियर्स पे भी नजर डाल लें तो एक जूनियर्स का टूर्नामेंट हुआ जिसमें हमारी टीम ने तकरीबन मुझे नजर आ रहा था 64 गोल किए, ऐसा ही था ना जी? जी हाँ, 64 गोल में एक मैच उनका कोरिया के साथ आया और वो 1 गोल से वो मैच हार के आ गया। तो वो मैनेजमेंट ने वहां पर बयान दिया जी कि हमने गोल तो 64 किए, लेकिन आप ये देखेंगे आपने गोल वो 64 किनके अगेंस्ट कर दिए, एक वो ताइपे की टीम के अगेंस्ट, सिंगापुर की टीम के अगेंस्ट, ब्रुनाई की टीम के अगेंस्ट। अच्छा कमर बात ये है नहीं है, देखिए कमर भाई है कि हम लोगों को सच्चाई मान लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी आपकी तवज्जो एक सच्चाई की तरफ करवा रहा हूं कि जिस मुल्क में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स तवील अरसे से बैन हो, उस मुल्क की हॉकी की टीम जो कि वर्ल्ड में 12वें नंबर पे हो और फिर गुज़िश्ता 1-1.5 साल में वो अपनी परफॉर्मेंस देते 5 टूर्नामेंट्स में से 5 में से 2 की वो फाइनल खेलती है और 2 में वो रनर अप रहती है और फिर 1 को वो लूज करती है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को आप ये कह रहे हैं कि फेडरेशन जो है वो धोखा दे रही है? नहीं, आप मेरी बात को सिर्फ इतना ले लें कि जो चीज रनर अप रही है या जिसमें वो विनर रही है वो कौन से टूर्नामेंट थे, और जिसमें 4 में से 4 आ रही है, जिसमें कि हमने इंटरनेशनल, अगर आप ये मुझसे बात करना चाहेंगे इस वक्त कि हम एशियन टीमों में अगर देख लें और हम सही हैं, तो फिर मैं माफी चाहता हूं कि फिर आप पाकिस्तान को अपना नेशनल गेम ना बोलें और फिर आप इस फेडरेशन की जय जयकार करें और इनको आप बिल्कुल सर पे बिठाएं, क्योंकि आप भी इनको यही कह रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर आपका भी दाविया यही है, आपकी भी एनालिटिकल अप्रोच यही है, तो फिर आप इन चीजों को भूल जाएं कि आप ऐसा करें, फिर आप यही रखें कि हम ब्रुनाई और चाइना और जापान के अगेंस्ट खेल लिया करें। हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, इन लोगों की टीमों को, इन लोगों को नहीं देखना चाहिए। नहीं कमर, मैं ये नहीं कह रहा, देखें कमर आप बात समझ नहीं रहे, जिन्होंने हॉकी पे हुक्मरानी की है और अब हम लोग बातें कर रहे हैं, बल्कि कि मैं ये भी बात करूंगा कि आप भी ये बातें कर रहे हैं कि जो जापान लोगों से और इनसे हारने के बाद भी और जो टूर्नामेंट जीते हैं वो जो आप जिनको गिन रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ देखें कमर बात ये है कि जिसमें नहीं देखिए जो 12वें नंबर पे टीम आई, देखिए आपने भी फेडरेशन के लिए खिदमत अंजाम दी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक टीम अगर 12वें नंबर पे आती है और वो अब स्ट्रगल कर रही है, वो जो है कतरा वो अगर आगे जा रही है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या उसको उस पर तनकीद करना चाहिए? नहीं, अप्रिशिएट, मेरी बात सुना, मैंने इससे पहले मेरे चैनल्स में बात हुई है, वहां पर मैंने इस टीम परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया है। सिर्फ नाज़रीन, कमर इब्राहिम की लाइन जो है एक बार फिर ड्रॉप हो गई और आप बात ये नहीं है नाज़रीन के तनकीद बराए तनकीदी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ और फिर कहूँगा कि ख़ुद हमारे साबिक ओलंपियंस ने हमारी नेशनल टीम के लिए क्या किया। टीम हार जाती है, तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस्लाह के लिए कराची में मौजूदा 3 साल से डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। शिकवा वही है जो उन्होंने अब से चंद दिन पहले किया कि मुझे काम नहीं दिया जाता, मुझसे काम नहीं लिया जाता और जिस तरीके से मैं काम करना चाहता हूं मुझे काम करने नहीं दिया जाता। इस आखिरी लम्हात में जबकि चेयरमैन साहब अपना टाइम पीरियड जो है वो पूरा कर रहे हैं और 8 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट है, आखिर जावेद के बयान का क्या मकसद है? नहीं, एक तो वजाहत करूंगा, आपको किसने कह दिया 8 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट है? उनकी नजरें तो आइंदा 3 साल के लिए भी लगी हुई हैं। वो एक अलग क्वेश्चन है इकबाल भाई, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन जावेद मियांदाद जो थे वो बोलते रहे हैं और इस मर्तबा भी वो आज इस्लामाबाद में कल मिले एक अहम शख्सियत से। मसला ये है कि इस क्रिकेट बोर्ड में
हालांकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है और इसे चाहिए कि तमाम सूबे के लोगों को साथ लेकर चले, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह का इम्तियाजी सलूक रवा किया जा रहा है खासतौर पर कराची और सिंध के लोगों के साथ, वो बिल्कुल आया है। जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर की खिदमात नहीं लेते एजाज भट्ट, जो इनके गिर्द चमचे जमाए वो उनको, और एजाज भट्ट ये बड़ी मुश्किल से, जावेद मियांदाद एक ऐसी हड्डी है जिनको ना वो निगल सक रहे हैं ना उगल सक रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फायज हैं, वरना अगर एजाज भट्ट का बस चले तो वो उन्हें 1 सेकंड में फारिग कर दें जावेद मियांदाद को। जावेद मियांदाद को भी जो मेरे अंदरूनी जराए बताते हैं, जावेद मियांदाद से जो मेरी बात हुई, उनकी 2-3 मरतबा जब पेट्रन से मुलाकात हुई तो पेट्रन ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहे थे, और वो हर दफा उन्हें यकीन दहानी कराई जाती थी कि उनके मामले पर एजाज भट्ट जो है वो अब आइंदा जरूर उनको ड्यू शेयर देंगे। तो ये एजाज भट्ट का अपना कमाल है कि वो इन तमाम लोगों को, अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है, असद शफीक को ड्रॉप करके शोएब मलिक को आप टीम में शामिल कर रहे हैं, आप क्या एक ही सूबे की टीम बनाना चाह रहे हैं? 8-9 लड़के पंजाब के, 2 लड़के खैबर पख्तूनख्वा के, ये पाकिस्तान की टीम है या किसी के घर की टीम है? ये सारी चीजें एजाज भट्ट को देखना होंगी। और जावेद मियांदाद एक बहुत बड़ा नाम है, कहाँ एजाज भट्ट के 8 टेस्ट मैचेस और कहाँ जावेद मियांदाद के 124 टेस्ट, 233 वनडे, उन जैसा खिलाड़ी तो बहुत कम पैदा होगा। लेकिन इकबाल भाई एजाज भट्ट ने बिल्कुल रिप्लाई दिया जावेद मियांदाद को, और रिप्लाई ये है कि उनको शोकत नोटिस दे दिया। हाँ, तो वो जाते जाते कहते हैं ना, जब चिराग बुझने लगता है तो बुझने से पहले वो भड़कता जरूर है। ऐसा लग रहा है कि एजाज भट्ट साहब का चिराग भी भड़क रहा है, लेकिन इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पाकिस्तान के कितने टॉप के क्रिकेटर्स को शो कॉज नोटिस दिए, उन्हें अदालतों के चक्कर लगाए, उन्हें पीसीबी की जो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसके सामने पेश होने को कहा। तो ये नई बात नहीं है। आप देखें, मोहम्मद यूसुफ चला गया, शोएब अख्तर खामोशी से उसको नहीं खिलाया, वो रिटायर होके चला गया, अब्दुल रज़ाक जंग लड़ रहा है, शोएब मलिक और कामरान अकमल वापस आए, कामरान अकमल बाहर हैं, यूनुस खान के साथ क्या सलूक हुआ। तो पाकिस्तान, शाहिद आफरीदी को भूल गए इकबाल भाई आप? किसको? शाहिद आफरीदी के साथ तो वो तो लेटेस्ट केस है। मतलब किसके साथ एजाज भट्ट ने अच्छा सलूक किया, मुझे ये बता दे। मतलब वही अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जावेद मियांदाद ने अब खामोशी तोड़ी है, और उनकी ये खामोशी जो है एक बड़े तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है। और लगता यही है, बाज लोग तो ये भी कहते हैं हो सकता है मियांदाद अगले पीसीबी के चेयरमैन बन जाए। आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। जावेद मियांदाद जो बोले, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल चेयरमैन बनना चाहिए। और अगर ऐसे प्लेयर, ऐसे लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, वो अगर चेयरमैन बनते हैं तो यकीनन ये क्रिकेट की बेहतरी है। लेकिन अब थोड़ी सी बात ये कोचिंग पे भी हो जाए। ये जो कमेटी बनी हुई है कोचिंग के हवाले से, और एक नया शोशा चल रहा है कि जी स्टार भी दे दिया है वेबसाइट पे, और बड़े हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी इसमें राब्ते कर रहे हैं कोचिंग के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इससे ये सब आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है? होगा वही जिसे पिया चाहेगा वही सुहागन बनेगी। एजाज भट्ट साहब ही फाइनल शॉट खेलेंगे। ये सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि जी कमेटी बना दी। अब आप बताएं कितनी बेख्तियार कमेटी है कि वो रेकमेंड करेगी पीसीबी को, और पीसीबी अगर चाहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो उस कोच का तकर्रुर करेगा। तो फिर ऐसी कमेटी का क्या फायदा? इंतखाब आलम साहब एजाज भट्ट के 1950 से दोस्त हैं और वो दोस्ती निभा रहे हैं, तो वो तो चेयरमैन है उस कमेटी के। ज़हीर अब्बास साहब को बहला फुसला कर लाया गया है, कर्नल नौशाद है। तो ये सब जिसे कहना चाहिए एक किस्म का ड्रामा है कि लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अच्छा इकबाल भाई, आज एक बहुत बड़ा मार्का था चीन में। पहली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 2 रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया, और पाकिस्तान को प्लेंटी स्ट्रोक पे ये मैच लूज कर गया। पाकिस्तान 2 गोल से पाकिस्तान हार गया। इस पूरे मैच को कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान हॉकी के लिए लम्हे फिक्रिया है। हम एशियन टीमों के खिलाफ तो कुछ बेहतर कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। लास्ट ईयर नो डाउट हमने एशियन गेम्स जीते, और इस दफा हम जापान से हार गए। भारत से हमने 1 मैच बराबर खेला और 1 मैच पेनल्टी स्ट्रोक पर हारे। अब आपको जाना है 2012 के लंदन ओलंपिक्स के लिए। बाज लोग बड़ी खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं कि बस पाकिस्तान हॉकी रिवाइव हो गई। कोई रिवाइव नहीं हुई। इन्होंने सीनियर प्लेयर्स को जिस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया, और वो भी एक ऐसे मरहले पर जब पाकिस्तान हॉकी टीम को उनकी जरूरत है। और ये इसमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आप देखें हमारे रिजल्ट यूरोपियन टीमों के खिलाफ क्या रिजल्ट है हमारे, हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा स्पेन, इंग्लैंड। आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि यूरोप का जो टूर था इनका कहना है बड़ा कामयाब रहा है।
यूरोप का टूर किन किन टीमों के खिलाफ खेले, पूछे इनसे कि इन्होंने हॉलैंड को हराया, जर्मनी को हराया, जो बड़ी बड़ी टॉप की टीमें उनको हराया, तो कामयाब कैसे हुआ? वो तो मिशेल वैंडन, चूंकि उसका घर हॉलैंड में है इसलिए वो वहीं कोचिंग कैंप लगाता है। और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये भी होता है कि कुछ खिलाड़ी चले जाते हैं, कुछ ऑफिशियल्स चले जाते हैं, उन्हें डॉलर्स में डेली अलाउंस वहां मिलता है, तो इसलिए वो बड़े खुश हैं कि चलो वहां कैंप लगा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं असगर कि सिर्फ 50 दिन मिशेल वैंडन पाकिस्तान आए हैं, जो हॉकी टीम के कोच हैं, ज्यादातर वक्त वो मुल्क से बाहर रहे हैं। और उन्होंने कहते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो पीएचएफ ने जब कोच का तकर्रुर करने जा रहा था उस वक्त ये उनसे तय नहीं हुआ था कि उन्हें पाकिस्तान में रहना होगा। वो यहाँ के मौसम में तो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग नहीं कराते, बहुत कम कराते हैं। जब हॉलैंड में ट्रेनिंग कराएंगे और पाकिस्तानी हॉकी टीम वर्ल्ड कप खेलने नई दिल्ली के गर्म मौसम में जाएगी तो 12वीं पोजीशन तो पाकिस्तान की आनी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है बहुत से लोग जो मदासराई कर रहे हैं, दरअसल उसकी वजह ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पैसा पानी की तरह बहा रही है। कल अभी पिछले 4 दिन पहले कुछ जर्नलिस्ट जो है लाहौर से इस्लामाबाद से गए, तो पीएचएफ वो पैसा जो हॉकी की तरक्की के लिए खर्च हो डॉलर्स की सूरत में जर्नलिस्ट को दे रही है। और एक जर्नलिस्ट को तो मैं ऐसे जानता हूं कि एक टूर से आया, अभी घर नहीं पहुंचा और अगली फ्लाइट पीएचएफ के खर्चे पे पकड़ के मुल्क से बाहर चला गया। तो अगर आप ब्राइबरी ऑफर करेंगे, आप अच्छे काम करेंगे, तो फिर आपको ब्राइबरी ऑफर करने की जरूरत नहीं, फिर आप पर कोई तनकीद नहीं करेगा। लेकिन आप गलत काम करेंगे तो आपको तनकीद का हदफ जरूर बनाया जाएगा। अच्छा, ये बता दें सिर्फ चलते चलते कि क्या अब सीनियर का मुस्तकबिल खत्म हो गया? देखिए, सीनियर के हवाले से ये कहते हैं सोहेल अब्बास का कोई नेमुल बदल मुझे बता दें, कौन है सोहेल अब्बास का, दिखा दें कि भाई ये सोहेल अब्बास की जगह बहुत अच्छा है। आज पेनल्टी स्ट्रोक